हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिसर्च। बेसिकली ये टॉपिक हमारा बैकग्राउंड रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, लेकिन बैकग्राउंड रिसर्च के पहले हमें रिसर्च का मतलब जानना है। सो रिसर्च इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग एन आंसर टू अ क्वेश्चन। इट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन मार्क। सो रिसर्च का मतलब है ये एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस एंड मेथड है जहाँ पे हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं, और इसका जो प्रोसेस है वो शुरू होता है एक क्वेश्चन मार्क से। नाउ व्हाट इज बैकग्राउंड रिसर्च? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर वर्क। आपके जो काम का फाउंडेशन है उसे हम बैकग्राउंड रिसर्च कहेंगे, या रिसर्च का जो फाउंडेशन है उसे हम बैकग्राउंड रिसर्च कहेंगे। इट मेक्स वन मोर फैमिलियर विद द टॉपिक। सो ये एक फैमिलियर आपको बनाता है, आपको बेसिक्स जो है वो बताता है कि ये टॉपिक किस बारे में है। बैकग्राउंड रिसर्च इज़ नॉट व्हाट यू ऑलरेडी नो इफ़ इट माइट बी रिलेवेंट। बैकग्राउंड रिसर्च का मतलब है कि आपको पता है वो चीज़ नहीं है, ये आपको बहुत सारे रिलेवेंट और नए बातें बताता है। इट इज़ रियली एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हाट यू लुक अप फॉर योर टॉपिक। एक बहुत ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप अपने टॉपिक्स के लिए ढूंढ रहे हो और रिसर्च कर रहे हो। It is the overview of some important facts. It helps in grasping your topic more. It helps in understanding about the basics theory, background research. ठीक है। अब ये जो ओवरव्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं, आपका जो टॉपिक है उसको ग्रास्प करने में मदद करते हैं। आपके टॉपिक्स को समझने के लिए और आपके बेसिक थियरीज जो है बैकग्राउंड रिसर्च के उसको समझने के लिए आपको ये मदद करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर में बैठे एंड गूगल करना चालू किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड अबाउट योर एंटिटी। आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो वो देखिए, इसमें क्या क्या वेरिएबल्स अवेलेबल्स है। देन WH क्वेश्चंस, क्या क्या हम पूछ सकते हैं रिसर्च में, बैकग्राउंड रिसर्च में। हमारे क्वेश्चंस को समराइज कीजिए एक सेंटेंस में। अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग फील्ड के क्वेश्चंस होंगे, उसे वन सेंटेंस में समराइज कीजिए। एनालाइज कीजिए आपके क्वेश्चंस को, सर्कल कीजिए बहुत सारे एक्शन वर्ड्स को और बॉलियन एक्सप्रेशंस को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड रिसर्च के टाइम ध्यान देनी है। अब बैकग्राउंड रिसर्च के वक्त आपको लिटरेचर रिव्यू भी देना है। नाउ व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? It discusses the published information in a particular subject area and sometimes information in a particular subject area within a certain time period. So ये literature review का मतलब है कि ऑलरेडी कुछ कंटेंट पब्लिश है, कुछ राइटिंग्स पब्लिश्ड है जो आप जिस बारे में रिसर्च कर रहे हो उसे हम लिटरेचर रिव्यू कहेंगे। यानी लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसका रिव्यू करना, उसे फिर से पढ़ना, इसका मतलब है लिटरेचर रिव्यू। अब इस literature review can be just a simple summary of the sources, but it usually has an organizational pattern and combines both summary and synthesis. ये आपका organizational pattern होगा, लेकिन combine करता है आपके summary को और synthesis को। समरी एक रिकैप होता है और अलग अलग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके सोर्सेस से आपको मिलता है वो आप गैदर करते हो। लेकिन सिंथेसिस जो है वो एक रीऑर्गेनाइजेशन फॉर्म प्रोसेस है और रीशफल करता है, और आपके इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं फिर से हम ऑर्गेनाइज करके कुछ जम्बलिंग करके एक सेट बनाते हैं। इट माइट गिव अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ओल्ड मटेरियल्स और कंबाइन न्यू विद ओल्ड इंटरप्रिटेशन। सो ये कॉम्बिनेशन भी दे सकता है कि ओल्ड मटेरियल्स है आपके पास और वो कंबाइन कीजिए आपके नए इंटरप्रिटेशंस में। और इट माइट रेज द इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशन ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग मेजर डिबेट्स। अलग अलग डिबेट जो है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेशंस भी इस फील्ड में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। And depending on the situation, the literature review may evaluate the sources and advise the readers on the most pertinent or relevant. अब ये जो लिटरेचर रिव्यू है वो इवेलुएट हो सकता है अलग अलग सोर्सेस से। आपके रीडर भी आपको एडवाइस कर सकता है बहुत सारे पर्टिनेंस और रिलेवेंस में।
L.R. Ridley, 2008, P2 says, it is the opportunity to engage in written dialogue with researchers in your area, understanding and responding to the relevant body of knowledge underpinning your research. So लिटरेचर रिव्यू का जो मीनिंग है LR जी कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एंगेज करने का जो ऑलरेडी रिटर्न डायलॉग है रिसर्चर्स का अपने पर्टिकुलर एरियाज में फील्ड में आपको वो बातें समझनी है रिस्पॉन्ड करनी है और रिलेवेंट एरिया ऑफ नॉलेज को अंडरपिन करना है अपने रिसर्च के हिसाब से सर इसाक न्यूटन इन हिज लेटर सेज अबाउट LR that is literature review. If I have seen further, it is by standing on the shoulder of giants. तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब उन्होंने कहा है कि अगर मैं कुछ आगे का देख रहा हूँ कुछ फ्यूचर में देख रहा हूँ तो मैं खड़े रहता हूँ और किसी के कंधे पे अपना सर रख के मैं वो आगे देख रहा हूँ तो इस लिटरेचर रिव्यू के बहुत मायने रहते हैं अब दो तरीके रिव्यूज़ है यहाँ पे प्राइमरी रिसर्च that is first hand research it is done by the researcher himself or herself and secondary research जो evaluation review use of existing knowledge for the purpose of new research इस बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में आगे हम बात करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर